देखो भाई, ये दोनों ना मेरे भांजे और भांजी हैं, ठीक। ये थोड़ा बदमाश है, ये थोड़ी ठीक है ना। तो हुआ क्या है कि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी तो उस पे मैं देख रहा था कि हाँ क्या है क्या नहीं है, और फिर उस टाइम देखा था। और फिर इसका जब एडमिशन शुरू हुआ इस बच्चे का, तो इस टाइम भी मैं देखा कि भाई मतलब इसमें क्या है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इनके बुक में देखते टाइम ना मुझे ये चीज़ दिखा कि इनके बुक में कंप्यूटर और एआई के बारे में है। मतलब भाई मैं शॉक्ड हो गया भाई कि फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को कंप्यूटर और एआई के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है। तो ऐसे ही मैं एक दिन बैठा था तो सोचा कि अपने भांजी से मतलब इनसे पूछा जाए कि आखिर क्या है इसमें और क्या पढ़ाया जाता है और क्या नहीं पढ़ाया जाता है कंप्यूटर में और एआई में। तो मैं पूछा तो मुझे जवाब जो मिला वो सेटिस्फाइंग मिला। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं बताऊँ कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इसे चॉकलेट नहीं देंगे। पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम है? आरोही। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकेंड जे। सेकंड जे। और स्कूल का नाम क्या है? एस्टर पब्लिक स्कूल। आपके स्कूल में कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है? हाँ हाँ, हाँ। कंप्यूटर में क्या पढ़ाया जाता है? कंप्यूटर में बताया जाता है रोबोट्स के बारे में। रोबोट्स के बारे में? हाँ। रोबोट्स क्या होता है? रोबोट एक मशीन होती है, उसको ह्यूमन ने बनाया है। उसके अंदर बहुत सारे तार लगा के जोड़ के ह्यूमन ने एक रोबोट बनाया है। फिर अभी थोड़े साल बाद रोबोट्स आने शुरू हो जाएंगे। और रोबोट्स के बारे में ये पढ़ाया जाता है कि रोबोट्स के अंदर क्या क्या डाला जाता है और किसने बनाया है। ये एक इंसान ने बनाया है। अच्छा, रोबोट्स करते क्या हैं? करते क्या आप अच्छे से बैठ जाओ पहले। काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जो भी हम उसके अंदर कुछ भी डालें, जितना हम सामान डालें उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। और हम बोलें कि आप हमको डिटेल मतलब आप हमको आंसर बताओ, जितना हम बोलेंगे उतना ही बनाएगा, उतना ही बताएगा, उससे आगे नहीं बताएगा। अगर हम बोलेंगे कि आप खाना बना के लाओ तो वो एकदम टेस्टी खाना बना के लाएगा। तो हम उसमें क्या डालेंगे? आप कह रहे हो कि हम उसमें डालेंगे, क्या चीज़ डालेंगे तो वो बनाएगा? मतलब उसमें सारे डिटेल डालेंगे, मतलब तार वार डालेंगे तो वो बन जाएगा। अच्छा, मतलब उसे तार वार नहीं कहते, उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन डाल के फिर बन जाएगा। अच्छा, उससे इंफॉर्मेशन डालेंगे तो बन जाएगा। हाँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हम कुछ सीखेंगे और जब रोबोट्स आएंगे तो हम उससे काम करवाएंगे। अच्छा, रोबोट से आप अगर आपको रोबोट से काम कराने के लिए दिया जाए तो आप क्या काम कराओगे? मैं घर का साफ सफाई कराऊंगा और खाना बनवाऊंगा और अखिल की पढ़ाई में हेल्प करवाऊंगा। क्या रोबोट्स पढ़ने में हेल्पफुल है, पढ़ाई करने में? यस। अच्छा, कैसे? क्योंकि लिए वो हमको डिटेल बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम भी समझ लेते हैं। उनको तो पहले से ही आता है, क्योंकि उनके अंदर इंफॉर्मेशन भर रखी है, इसलिए उनको पहले से आता है और हमको उनसे समझ भी आता है। और जितना हम उनके अंदर इंफॉर्मेशन डालेंगे उतना ही वो काम करेगा। जैसे कि हम बोलें कि तुम पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करके जितना उसको पढ़ाई करना है उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। उससे ज़्यादा नहीं करेगा? क्यों ज़्यादा नहीं करेगा? क्योंकि उनके अंदर इतना ही और इंफॉर्मेशन डाला है कि हर चीज़ को 10 मिनट करना है या 20 मिनट्स करना है। अच्छा, मतलब अगर उनको काम दिया जाएगा, अगर उन्हें 10 रुपये दिया जाएगा तो वो 10 रुपये का ही सामान लाएंगे, उससे ज़्यादा का नहीं लाएंगे। वो दुकान पे उधार लगा सकते हैं। हाँ, सबका मतलब 20 का पैसा देंगे, लेकिन वो 10 की ही चीज़ लाएगा। 10 की? अगर हम 20 रुपये देते हैं, अगर उसके अंदर 20 इंफॉर्मेशन डाला हो जाएगा तो 20 का लाएगा, 30 का डालेगा तो 30 का आएगा। अच्छा, अगर हम जितने रुपए रोबोट को देंगे और बोलेंगे इतने रुपए का सामान लाना है, तो बस वो उतने ही रुपए का सामान लाएगा? अच्छा, उसका खाने का मन किया कि नहीं मैं लॉलीपॉप खा लेता हूँ, तो क्या वो खरीद के खा लेगा? वो तो खाता ही नहीं
रोबोट तो कुछ खाते ही नहीं है। रोबोट्स कुछ नहीं खाते? नहीं, तो रोबोट्स क्या खाते हैं? रोबोट्स कुछ नहीं खाते। अच्छा, तो वो चलते कैसे हैं? जैसे ये हमें देखो, अब हमें है। हाँ हाँ, हमें मतलब हमारा बॉडी देख के ह्यूमन ने अपना ही बॉडी देख के उसको बनाया है, लेकिन खाने की चीज नहीं बनाई। नहीं, आप तो अभी कह रहे थे कि उसे इंसानों ने बनाया है। हाँ? तो बॉडी थोड़ी दिया है, वो तो लोहे वगैरह से बना होगा ना। हाँ, लोहे से तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे, जैसे हमारा बनेगा वैसे नहीं बनाएंगे, लोहे जैसा बनाएंगे। अच्छा, लोहे जैसे बनाएंगे। तो आखिर उसे चलने के लिए कुछ तो खाना होना पड़ता होगा ना? नहीं, उसका ऐसे ही सीधा कर देते हैं पैर। नहीं, आप रोबोट नहीं हो तो। अच्छा देखो, रोबोट्स को खाने के लिए हम उसे, जैसे फ़ोन है, फ़ोन को हम चार्ज करते हैं जैसे, तो फ़ोन चलाने के लिए हम फ़ोन चार्ज करते हैं ना। आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हो तो फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, तो वैसे ही चार्ज किया जाता है। तो उसको रोबोट को चार्ज किया जाता है। हाँ, रोबोट्स को भी जब रोबोट्स आएंगे हाँ, तो उन्हें भी चार्ज किया बताऊं जाएगा। कैसे चलेगा? चार्ज से चलेगा वो। चार्ज से चलेगा, तो यानी चार्ज से उसे एनर्जी मिलेगी। हाँ, चार्ज से पावर मिलेगा। अच्छा, तो ये कौन बताया आपको? मेरी स्कूल वाली मैम बताई है। मैम का क्या नाम है? मैम का नाम है, ओके, मैम का नाम नहीं याद आपको? दीक्षा। अदीक्षा मैम। हाँ। मेरे पापा में मुझे। अच्छा, आप भी रोबोट के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। ABCD जानते हो? हाँ, क्या जानते हो ABCD बताओ? A for apple, हाँ, और? B for ball, और? C for cat, और? D for dog, और? A for elephant, हाँ, E for fish, हाँ, E for grass, हाँ, A for H for hen, S for hen. हाँ, बस इतना ही आता आपको? अच्छा, ठीक है। आपके स्कूल का क्या नाम है? सेंटा। हाँ? सेंटा। सेंट टेरेसा। ओके, ठीक है, चलो। अब आप दोनों लोगों को चॉकलेट चाहिए? हाँ, कौन सा चॉकलेट चाहिए? डेयरी मिल्क। नहीं, बोला सा देखो, मुझे चाहिए। देखो भाई, मैं सही बोलूँ तो मैं जब इनकी साइज़ का था और इनकी एज का था, तो इस टाइम पे क्रिकेट और कंचे के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन ये इतनी छोटी सी बच्ची है। अब कितने साल की हो आप? 6। देखो, 6 साल की बच्ची है और सेकंड क्लास में पढ़ती है, और इसे इतना पता है कि हाँ, रोबोट्स क्या होते हैं, ह्यूमन और रोबोट्स में क्या अंतर है। भाई सच में देखा जाए तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो, उसमें काफ़ी कमियां हैं, लेकिन काफ़ी सुधार के साथ ये चल रहा है। अगर इसमें भी और भी थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए, जैसे आज के टाइम पे हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात किया जाए तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी, हमारी देश की जैसी जनसंख्या है और जितने क्रिएटिव लोग हैं, तो हमारा देश काफ़ी कुछ कर सकता है। लेकिन अगर इस फील्ड में लगातार ध्यान दिया जाए तो। खैर, ये है कि जिन लोगों के पास अभी संसाधन है वो इसका यूज कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चलती है और उसको लोग समर्थन करते हैं, पार्टियां भी समर्थन करती है, लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं किया है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन हो। अगर होगा तो सच में हम नासा को भी पीछे, वैसे जो हमारा इसरो जो है उसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, या नासा से भी बेहतर है हमारे जो साइंटिस्ट हैं। नासा जो बिलियंस में अपने प्रोजेक्ट में लगाता है, वो उससे कहीं ज़्यादा हम कम लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे पास एफिशिएंसी है, लेकिन वही है संसाधन वगैरह की कमी की वजह से कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है। तो इस पे हमें और हमारे सरकार को और पूरे समाज को सोचना चाहिए और एक बार विचार करना चाहिए।